मीराबाई, उनको आदर्श मानो। चाहे दुनिया ने जो किया, राणा भेजा विष का प्याला, पीकर मीरा नाची रहे। सास कहे ये तो भई बावड़ी, ननद कहे कुल नाशी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। उनको फर्क नहीं पड़ा, करते रहो जो आपको करना, कहते रहो जो आपको कहना है। हरि मुझसे बहुत दूर हैं, मुझे उनके समीप जाना है। रास्ते में ब्रेकर आए और ब्रेकर देखते ही आप गाड़ी रोक लो, और फिर उसके बाद ब्रेकर नापो कितना ऊंचा है, मेरी गाड़ी में लग तो नहीं जाएगी, मैं धीरे से चढ़ा के देखूं, फिर नीचे लूं, नीचे ईंट लगाऊं। अरे तो फिर रास्ता कवर कैसे करोगे अगर हर ब्रेकर को ऐसे गिनते हुए चलोगे? क्या करो, थोड़ा सा ब्रेक लगाओ, गाड़ी धीमी करो, धीमे से ब्रेकर से निकालो, लग जाए तो चिंता मत करो, आगे बढ़ो, गंतव्य पे पहुंचना है। वेग, ब्रेक क्या है हमारे जीवन में? वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम, ये कुछ ब्रेकर्स हैं। कुछ ब्रेकर्स ऐसे आते हैं, वहां पे आपको अपनी गाड़ी को थोड़ा ब्रेक देना पड़ता, थोड़ा, पूरा नहीं। पहला वाचो वेगम, वाणी का वेग। लूलीबाई सबसे खतरनाक है, हमारे जीवन को बिगाड़ना संवारना सब कुछ एक के हाथ में है, हमारी जीव के हाथ में। हमारी पूरी बायोग्राफी सामने वाले को पता चल जाती है हमारे 10 मिनट के उद्बोधन से। हम कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कितने ऊंचे स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, किस प्रकार से किस बात को कैसे कह रहे हैं, हमारी वाणी से पता चल जाता है। व्यक्ति को ज्यादा जांच करने की आवश्यकता नहीं, आपकी वाणी बता देती है कि आप कैसे हो। इसलिए इस पर थोड़ा कंट्रोल रखो, कम बोला कीजिए, कम बोला कीजिए। ये हमारे सूत्र हैं, लिख लीजिएगा। आज के बाद कल से थोड़ा वार्तालाप थोड़ी कम करो। किसके घर में क्या हुआ, किसने क्या किया, सब जगह सुनना बोलना क्यों जरूरी है? अगर आपको कोई कह भी देना कि हो रहे हो, तुमको पता कथा के बीच में किसी ने ऐसे ऐसे कहा, भैया सुनो, जय हो आपकी, हम जा रहे हैं, उठ के चले जाओ, नहीं सुनो आगे, क्योंकि सुनोगे तो बोलोगे, और बोलोगे तो सब बिगड़ेगा। वाचो वेगम, अपनी वाणी पर वेग लगाओ। मनः वेगम, मन पे वेग लगाओ। बार बार कचौड़ी दिखी, जलेबी रुकी, तुरंत खाने बैठ गए, नहीं, मन पे थोड़ा नियंत्रण करो। क्रोध वेगम, वाणी में वेग, मन पे वेग, क्रोध पे वेग। क्रोध, छोटी छोटी बात पर क्रोधित मत हुआ कीजिए। एक बात बोलें, हमारे शास्त्राज्ञा करते हैं कि काम जो होता है ना, अगर व्यक्ति कामी है तो कई बार कामी व्यक्ति का स्वरूप से पता नहीं चलता कि ये कामी है। तो बोले फिर कैसे पता चलता है? बोले अत्यंत क्रोध इस बात का प्रमाण है कि इस व्यक्ति के अंदर काम भी बहुत है। इसलिए काम देव है, उसको राक्षस मत बनाओ। अगर आपका क्रोध बहुत हाइपर एक्टिव हो, बहुत भयंकर गुस्सा आता है, तोड़ फोड़ मचाने लगते हो, चिल्लाने चीखने लगते हो, 2 मिनट में रिएक्शन करने लगते हो, इसका मतलब क्या है? मन शुद्ध नहीं है, मन में काम है और वो राक्षस बन चुका है। क्रोध पर थोड़ा नियंत्रण करो। और जब व्यक्ति वाणी पर वेग लगाएगा, मन पर वेग लगाएगा, तो क्रोध अपने आप लगता है। जिसका मन पर वेग नहीं है, वेग समझ रहे हैं ना, वशीकरण, जिसका मन पर वश नहीं है, अपनी जिह्वा पर वश नहीं है, वो क्रोध पर कभी विजय नहीं प्राप्त कर सकता। उसका क्रोध बढ़ता ही रहेगा, उसका टेम्पर हाई होता ही रहेगा। और आध्यात्मिक व्यक्ति क्रोधी अच्छा नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति का स्वरूप कैसा होने? शीलवान, शांत, सौम्य, दीन, ये आध्यात्मिक व्यक्ति का लक्षण है। उसकी उपस्थिति से पता चल जाए कितना शील है इसके अंदर, कितना धैर्य है इसके अंदर, कितना शांत है ये। समुद्र किनारों पर भले ही लहरें प्रकट करता हो, 4 किलोमीटर भीतर जाके समुद्र को देखिएगा, ऐसे भी नहीं हिलता पानी, बिल्कुल स्थिर रहता है। और गहराई 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट गहरा है, लेकिन शांत है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति सौम्य होता है, शीलवान होता है, धैर्यवान होता है, शांत होता है, बहुत कम बोलता है। हम कथा से पहले, कथा के बाद 1 घंटे का मौन रखते हैं। वो बात अलग है कि हमारे परिकर के लोग ऐसे हैं कि वो समझ ही नहीं पाते हमारा इशारा, तो हमको बोलना ही पड़ता है।
अब तो हमको लगने लगा वो जानबूझ के नहीं समझते हैं। लेकिन मौन रहो, आपको अनुभव होगा कितना अच्छा लगता है मौन रहने में, शांत रहने में। लेकिन मौन रहने का मतलब यह नहीं कि साथ में डायरी पेन लेकर के चलो, जिससे जो बोलना है लिख लिख के बोलते ही जा रहे हो। मौन का मतलब मौन ही है। फिर मन से भी मौन रहिए। कई बार आप वाणी से मौन हो जाते हैं, लेकिन आप अंदर ही अंदर बोलते रहते हैं, नहीं, वो मौन नहीं होता। वाणी से मौन हुए तो मन भी शांत है, मन भी कुछ नहीं कह रहा है, केवल कह रहा है तो कृष्ण का नाम, राधा का नाम या श्री राम नाम। उस समय बोले ना। हाँ, कोई बहुत जरूरी बात आ जाए, बहुत जरूरी काम आ जाए, आपको निर्णय देना पड़ेगा, तो आप लिख करके निर्णय दे दिया कीजिए। लेकिन दिन में एक समय मौन का रखिए। नहीं रख सकते तो हफ्ते में एक समय मौन का रखिए। नहीं रख सकते तो महीने में एक समय तो मौन को दिया ही कीजिए। 30 दिन में 1 या 2 दिन मौन रहो। उस दिन बोलना ही नहीं है किसी से भी, और केवल मन में ठाकुर जी का नाम चलता रहे। आप अपने आप अनुभव करेंगे, जितने विकार मन में, बुद्धि में आते हैं, जितने विषाद आपकी जीव से प्रकट होते हैं, सब पर नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएगा। सूत्र तो हम सब बता रहे हैं, पर करेंगे कितने लोग ये तो आप जानो। हमारी अभी एक कथा होने वाली है, 19 अप्रैल से लेकर के 15 दिन की कथा है। धृष्टता हमारी की 15 ही दिन दिए हैं, नहीं तो होनी तो वो 1 महीने की थी, नासिक दत्त धाम में। अद्भुत स्थान है। हमें ऐसा लगता है कि हमको साल 2 साल में एक कथा वहां करनी ही करनी है, क्योंकि इतनी साधना और इतने तप में कथा होती है वहां पे। वहां नियम है, हमको सवेरे 3:30 बजे उठ ही जाना है। चाहे हम 2 बजे सोएं रात को, 3:30 बजे उठ जाएंगे, स्नान करेंगे, स्नान करके तिलक स्वरूप करके नए कपड़े पहन के फिर गंगा स्नान करने जाएंगे। तो गंगा जी स्नान करके फिर आएंगे, गीले कपड़ों में 5000 गायत्री मंत्र जपेंगे। 5:30 बजे बैठते हैं, 10:30 बजे उठते हैं मंत्र से, और केवल एक दिया जलता है कमरे में और कुछ नहीं। किसी का स्पर्श नहीं कर सकते, कोई हमें छू नहीं सकता, हम किसी को नहीं छू सकते, सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे, क्षोभ क्रिया कुछ करेंगे नहीं, बोल किसी से सकते नहीं, मौन रहेंगे। 10:30 बजे जब अपने जप से उठेंगे, फिर से स्नान करने गंगा जी जाएंगे। त्रिकाल स्नान है, सुबह दोपहर शाम। तो दोपहर का स्नान करेंगे, गंगा जी में बैठ करके जो 5000 मंत्र जपे हैं उन सब का फल गंगा जी को प्रदान करेंगे। गोदावरी जी हैं वहां पे, गोदावरी जी को प्रणाम करके फिर आएंगे, फिर कुछ पाएंगे। 11 बजे कुछ पाएंगे, 11-12 बजे पाने के बाद, और वो पाया हुआ प्रसाद भी ब्राह्मण बनाएंगे अपने हाथ से। वैदिक ब्राह्मण, माताएं नहीं, वैदिक ब्राह्मण बनाएंगे। वेद मंत्र उच्चारण करते हुए प्रसाद बनाते हैं, वो पाना है। उसके बाद फिर 12 बजे से लेकर के 2-2:30 बजे तक या तो आराम करो या थोड़ी देर अध्ययन करो, और फिर 2:30 बजे मौन खुलेगा, सीधे व्यास मंच पर जाके कथा करेंगे। 6 बजे तक कथा करके फिर मौन हो जाएंगे। मंच से उतरते ही सीधे फिर गोदावरी जी जाएंगे, फिर स्नान करेंगे। स्नान करने के बाद फिर सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करेंगे। सूर्य अस्त होते ही फिर मौन खुलता है, फिर घर पे बात करो, जो लोग मिलने आए उनसे बात कर लो, लेकिन स्पर्श फिर भी नहीं करना है। शरीर में किसी भी प्रकार का तेल साबुन कुछ नहीं लगाना है, और केवल भगवतमय रहना है। इतना सुख मिलता है। पहले तो बहुत कठिनाई हुई थी, 5-6 दिन 10 दिन तो ये लगा क्या करें, लेकिन महीने भर में वह जो ऊर्जा प्राप्त हुई, वहां से हम ये सब सीख करके आए कि मन को, बुद्धि को, विचारों को पवित्र कैसे किया जाए, और ये कितने आवश्यक हैं। क्योंकि आप जब गलत बोलते हैं, जब गलत करते हैं, जब व्यवहार में दूषितता आती है, उस समय आपको नहीं पता चलता। बाद में आपको बहुत बुरा लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों किया, मैं इतना काम युक्त क्यों हो गया, मैं इतना क्रोध युक्त क्यों हो गया। और वह जो अपने ही प्रति गिल्ट की भावना है, वो कल्याण नहीं होने देती। फिर हमारी तो उम्र अभी 28 वर्ष की है, यहां कितने लोग 50, 55, 60 पार कर गए हैं। अब भी अगर क्रोध पर, मन पर, विचारों पर वेग नहीं लिया तो अब नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा वाणी पर, विचार पर, मन पर संयम लाना प्रारंभ कीजिएगा। ठाकुर जी से मिलने की बात बहुत बात की है, पहले खुद का श्रृंगार तो करो उनके लायक बनने का। थोड़े धीर बनिए। अगली बार हम अलवर जब भी आवे
अलवर के लोगों में हम ये अनुभव करना चाहते हैं। बहुत अच्छे हैं अलवर के लोग, बहुत अच्छे हैं। हमें कोई ऐसा हम कोई आपको नहीं, कभी कभी उसी को समझाया जाता है जिससे उम्मीद ज्यादा होती है। सब जगह कथा होती है हमारी, लेकिन सब जगह हम ऐसे नहीं समझाते जैसा यहां समझा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका भाव, आपका प्रेम, आपकी वाणी, आपके विचार वो अद्भुत बने। और आप कर सकते हो क्योंकि आपका वातावरण बहुत अच्छा है अलवर का। यहां किया जा सकता है, साधना की जा सकती है, मनन चिंतन किया जा सकता है, विचारों को शुद्ध किया जा सकता है। आड़ा पाड़ा ही है ना हनुमान जी, चले जाया करो वहां पे चुपचाप एकांत में, हनुमान जी को प्रणाम करो, बैठ जाओ कोने में और बैठ करके केवल स्वयं से पूछिए कि आप क्यों आए हो इस संसार में, क्यों आए हो। तब पहली बार स्मरण होगा पत्नी का, इसके लिए आए हैं। फिर होगा बच्चों का, इसके लिए आए हैं। फिर होगा माता पिता का, इसके लिए आए हैं। फिर होगा धन का, वैभव का, संपत्ति का, कार्य का, बहुत लोगों का स्मरण होगा। जब तक सबका स्मरण होता रहे अभी उद्देश्य नहीं मिला। फिर अचानक से सब शांत होते ही आपको स्वयं का दर्शन होगा, स्वयं देखोगे अपने आप को, बस तभी स्थिर हो जाना। उत्तर यही है, अपना उद्धार करने आए हो। तुम्हारे भीतर एक आत्मा बैठी है जो बहुत वर्षों से भटक रही है, बार बार जन्म ले रही है, बार बार मर रही है, उसे मुक्ति नहीं मिली है अभी तक, उसको मुक्त करने आए हैं हम। और वो कैसे होंगे? सत्संग के माध्यम से, गुरु कृपा से, नाम जप करके। अपने जीवन में किसी भी प्रकार का कोई लेखा जोखा कर्जा नहीं रखना है हमको इस जन्म में। हमारे पूर्व जन्म के बड़े कर्जे हैं, किसी के साथ बुरा किया, किसी के साथ भला किया, किसी के साथ दुष्कर्म किया, वो सारे कर्ज चुकाने आए हैं हम। इस जन्म में भी हमसे कोई कर्जा रह ना जाए, किसी के साथ बुरा होना जाए। आज कथा का विश्राम दिवस है, गलती से भी किसी से ऊंची आवाज में बात करी हो तो आज ही क्षमा मांग लेना, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे कोई कर्जा रखना नहीं है अपने कर्मों का इस जन्म में, सब खत्म करके जाना है। और बस हरि नाम स्मरण करो, हरि का स्मरण करो। जो नाम प्रिय लगता है ठाकुर जी का, बस वो रटते रहो, जपते रहो। आपत्ति विपत्ति संकट आपदा सब आएंगे जीवन में, वो स्वभाव है, सबके आता है, उनको सह करके आगे निकलते रहो। बस ठाकुर जी को प्राप्त करना है, ये मुख्य उद्देश्य लेके निकल पड़ो। भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया। तत्पश्चात कंस ने भगवान को मथुरा बुलाया। उग्रसेन जी ठाकुर जी को लेके मथुरा गए। ब्रजवासी बाट निहारते रहे, ठाकुर जी मथुरा पहुंच गए। कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार करके भगवान ने कुब्जा का कल्याण किया। रणभूमि में प्रवेश करके बड़े बड़े मल्लों के साथ युद्ध करते हुए महाराज कंस का वध किया। कारावास में देवकी और वसुदेव बंधी थे, उन्हें मुक्त किया और उग्रसेन को राजा बनाया। अपने नाना जी को राजा बनाकर के मथुरा का भगवान ने इच्छा प्रकट की, पिताजी अब हम अध्ययन के लिए जाना चाहते हैं। और लगभग 12 वर्ष की आयु में ठाकुर जी अध्ययन करने के लिए सांदीपनि गुरुकुल गए। कहाँ? उज्जैन, अवंतिका। और वहां भगवान की भेंट श्री सुदामा जी से हुई। कुछ वर्षों तक उज्जैन में अध्ययन करके ठाकुर जी वापस आए। उद्धव जी को व्रजमंडल भेजा। उद्धव जी व्रज से एक सुध लेकर के आए, अद्भुत प्रेम रस बरसा। मथुरा पर कंस के ससुर जी जरासंध ने चढ़ाई कर दी, मेरे दामाद को मार दिया। अस्ति और प्राप्ति 2 बेटियां थीं जरासंध की, उनका ब्याह कंस के साथ हुआ था। कंस की मृत्यु के बाद जरासंध ने ठान लिया कि अब मैं अपने दामाद की मृत्यु का बदला लूंगा, और उसने मथुरा पर चढ़ाई की। भगवान ने पूरी सेना खत्म कर दी, अकेले जरासंध को छोड़ दिया। सोचिए, इतनी बड़ी सेना लेकर के गया, सबको मार दिया, अकेला जरासंध बचा। भगवान ने उसको छोड़ दिया, बोले जाओ। अब तो लौट करके गया। 17 बार उसने चढ़ाई की, 17 बार भगवान सेना खत्म कर देते, उसको छोड़ देते। 18वीं बार ब्राह्मणों की सेना लेकर के जब आया, या ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके आया, तब ठाकुर जी बोले ब्राह्मणों का वध नहीं करेंगे हम। और विश्वकर्मा को आज्ञा करके भगवान ने कहा नई नगरी का निर्माण करो, अब मथुरा छोड़ेंगे हम। समुद्र के बीचों बीच नई नगरी द्वारिका का निर्माण किया गया, और ठाकुर जी रणभूमि से भागे, रण छोड़ करके भागे, इसलिए नाम पड़ा श्री रणछोड़ राय भगवान।
बोलो रण छोड़ राय भगवान की। रण छोड़ करके ठाकुर जी द्वारिका में विराजे। बोलो द्वारिकाधीश की। रेवत राजा की पौत्री रेवती के साथ में बलराम जी का विवाह हुआ। कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ में श्री द्वारिकाधीश का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। भगवान का प्रमुख विवाह श्री रुक्मणी जी के साथ हुआ। तत्पश्चात भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह बताए गए, जिसमें दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती के साथ, तीसरा सत्यभामा और चौथा वृंदावन की रस रानी श्री यमुना महारानी के साथ, कालिंदी के साथ में हुआ। इस प्रकार भगवान के अष्ट प्रमुख विवाह हुए। तभी भगवान को एक खबर मिली कि एक भौमासुर नाम का राक्षस है, जिसने 16,100 राजकुमारियों को बंदी बना रखा है। भगवान ने भौमासुर का वध करके 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त किया। उन सबने ठाकुर जी से प्रार्थना की कि नाथ, अब हमें स्वीकार कौन करेगा, हमारे से विवाह तो कोई करेगा नहीं, और परिवार के लोग स्वीकार कर भी लेंगे तो जीवन भर केवल ताना जैसा ही देते रहेंगे, हमारे प्रति दृष्टि शुद्ध नहीं रखेंगे। कृपा करके अब आप ही बताइए हम क्या करें, प्राण त्याग दें? ठाकुर जी बोले बिल्कुल प्राण त्यागने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको कोई स्वीकार नहीं करेगा तो हम स्वीकार करते हैं। 16,100 राजकुमारियों से 16,100 रूप प्रकट करके ठाकुर जी ने विवाह किया। कई लोग संशय करते हैं, भगवान 16,108 ब्याह किए, वो भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर। 16,108 रूप भी तो धारण करते हैं ठाकुर जी। लोग बाग सोचते हैं जब ठाकुर जी ने इतने किए हम 2-4 कर लें, कर लो, लेकिन फिर ठाकुर जी की तरह 4 भवन बनवा करके देना और उन 4 भवनों में आप भी 4 रूपों में एक ही समय पे एक साथ रहना। कर सको तो कर लो, नहीं कर सकते तो फिर ठाकुर जी की होड़ क्यों करते हो? हम लोग बड़े चतुर हैं, जहां पे हमारे फायदे की बात आती है तो हम कहते हैं ठाकुर जी ने किया तो हम भी कर लें। ठाकुर जी ने तो विष भी चाटा था 6 दिन की अवस्था में, चाट लो। चलो एक काम करो, भगवान ने तो पूतना के पयोधर का विष पिया था, आप जीभ पे विष रख के देख लो, कुछ घबराहट सी हो तो निकाल देना बाहर, एक बार रख के देख लो। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत उठाया था, आप 1-8 किलो का ही उठा लो। अरिष्टासुर, व्योमासुर, कालिया नाग के फण पर नृत्य किया था, आप कोबराई पकड़ के दिखा दो। ठाकुर जी ने तो बहुत कुछ किया है। और चलो ये सब तो क्रियान्वित बात है। महाभारत के युद्ध के मध्य में अर्जुन को जब मोह हुआ, अद्भुत संपूर्ण विश्व के प्रश्नों का उत्तर देने वाली गीता जैसा ज्ञान प्रदान किया, आप थोड़ा सा लेक्चर ही देके दिखा दो। कुछ नहीं कर सकते हो, बस लग रहा है ब्याह किए इतने सारे हम भी कर लें 2-3। हमारे यहां आज्ञा करते हैं संतजन, करणीय राम जी का चरित्र है। करना क्या है जीवन में? जो राम जी ने किया। और कृष्ण चरित्र में कृष्ण जो कहते हैं वो करना है। कृष्ण ने जो किया वो कर नहीं पाओगे आप, इसलिए कृष्ण की वाणी प्रधान है, राम जी का चरित्र प्रधान है। राम जी के चरित्र को जीवन में लाइए, कृष्ण की वाणी को जीवन में लाइए। कृष्ण के चरित्र को आप पालन नहीं कर पाओगे। लोग बाग मोर मुकुट आदि पहन के घूमते रहते हैं ब्रजमंडल में, कई लोग, गलत है। राम की तरह मर्यादा लाइए। शरीर कैसा हो, जीवन कैसा हो, राम जी जैसा, विचार कैसे हो, कृष्ण जैसे। भगवान ने 16,108 ब्याह किए। राजा नृण को भगवान ने कृपा की। नारद जी भगवान की गृहचर्या देखने आए, ठाकुर जी की दिनचर्या का वर्णन किया। राजसूय यज्ञ से पूर्व जरासंध का उद्धार करा करके पांडवों का यज्ञ पूर्ण किया। सूर्य ग्रहण के समय भगवान ने कुरुक्षेत्र में जाकर के दिव्य यज्ञ किया। वहां पर व्रज और द्वारिका का 100 वर्ष बाद मिलन हुआ। ब्रज से निकलने के 100 वर्ष बाद आज ठाकुर जी, नंद बाबा, यशोदा मैया, मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, धनसुका, रोहिणी आदि आदि सबसे भगवान मिले, किशोरी जी से भी मिले 100 वर्ष बाद। बहुत सुंदर प्रसंग है वो। सबसे मिलने के पश्चात
सब ब्रजवासियों ने प्रार्थना की और एक रथ का निर्माण किया। भागवत जी में ऐसा प्रसंग नहीं है, पर कहीं प्रसंग आता है कि ब्रजवासियों ने लकड़ी के रथ का निर्माण किया और उसमें ठाकुर जी को बैठा करके खींच करके वृंदावन रथ से लेकर के गए। उसी भाव की पूर्ति आज तक जगन्नाथपुरी में होती है। पुरी का मंदिर जो है वो द्वारिका है और जहां ठाकुर जी जाते हैं गुंडीचा वो वृंदावन है। और खींचने वाले सब लोगों का भाव है कि ये ब्रजवासी हैं। ठाकुर जी को साल में एक बार द्वारिका से खींच करके वृंदावन लेकर के जाते हैं। उस भावना से रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में होती है। रथ यात्रा तो बंधुओं होगी, लेकिन इस बार अति विशेष है कि स्नान पूर्णिमा जो महाप्रभु जगन्नाथ जी का जन्मोत्सव भी माना जाता है, संभवतः मई या जून में है, मैं डेट भूल जाता हूं, रुको बता रहे हैं। तो श्री जगन्नाथपुरी में इस बार 3 दिन का सत्र है। उससे पहले कटक में कथा है। कटक बिल्कुल समीप ही है जगन्नाथपुरी से, पर बीस से 26 जून कथा है कटक उड़ीसा में, जो कि आधा घंटे की दूरी पर है जगन्नाथपुरी से। और फिर 27, 28, 29 और 30 ये 4 दिन का क्रम जगन्नाथपुरी में है। तो वो गुरु शिष्य मिलन महोत्सव, लेकिन उसमें ऐसा है कि सुबह के सत्र में सारे शिष्य जिन्होंने व्यासपीठ से दीक्षा ली है वे लोग रहेंगे, उनके अलावा और कोई नहीं आएगा। उसका कोई लाइव नहीं होगा, केवल उनसे मिलना, उनसे बात करना, उनके साथ बैठना, उनके अनुभव सुनना, अपने अनुभव बताना, ये चर्चा रहा करेगी। और उसके बाद मध्याह्न समय में सबके लिए द्वार खुला करेंगे और श्री जगन्नाथ रस कथा वहां होगी 4 दिन तक, 27, 28, 29 और 30 श्री जगन्नाथ। उसी बीच में जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा है, जिसमें जगन्नाथ जी 100 कलशों से स्नान करते हैं, फिर उसके बाद बीमार पड़ जाते हैं। तो स्नान पूर्णिमा का उत्सव सबके साथ दर्शन करेंगे। और प्यारे गिरधर लाल जी की भी स्नान पूर्णिमा। हाँ, आप जगन्नाथ जी लाई हो, ये बहन जी जगन्नाथ जी लाई हैं, कोई इनसे लेके दे दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी रोज आते हैं कथा में, किसी ना किसी के द्वारा नित्य आते हैं कथा में, ऐसे महाप्रभु जगन्नाथ। तो ये भी बहुत अद्भुत 27 से 30 जून तक 3-4 दिन का, अगर आप लोगों को लगे तो बना लेना जगन्नाथपुरी में, बड़ा आनंद आएगा। गर्मी तो रहेगी, लेकिन वहां व्यवस्था पूरी ऐसी पंडाल वगैरह बन रहा है ताकि सबको सुख मिले बैठने में, और आनंद लेंगे महाप्रभु जी के दर्शन का। इस प्रकार भगवान की वहां की लीला हुई। सुदामा नाम के सखा भगवान से मिलने के लिए द्वारिका गए। ठाकुर जी ने उनके चरण धो करके खूब मंगल में स्वागत किया और श्री सुदामा जी को सर्वस्व प्रदान कर दिया। तत्पश्चात भगवान अपने समस्त पुत्रों को ज्ञानोपदेश करते रहते हैं कि मैं भले ही भगवान हूं, तुम सब मेरी संतान हो, लेकिन इतना होने के बाद भी संतों का अपमान मत करना, नहीं तो मैं भगवान होके भी नहीं बचाऊंगा। और मैं तुमसे निवेदन करना चाहता हूं, सब यदुवंशी मेरी बात सुनो। ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि मैं भले ही भगवान हूं और तुम सब मेरा परिवार हो, लेकिन सत्संग किया करो, कथाओं में जाया करो। लेकिन भगवान के समस्त वंशधरों ने सोचा, जब भगवान हमारे रिश्तेदार ही हैं तो हमको कथा सुनने की आवश्यकता क्यों है। और इस कारण से वे लोग ना तो सत्संग करते हैं और ना संतों का सम्मान करते हैं। और यही कारण बना कि एक दिन भगवान के पुत्र शाम्ब को साड़ी पहना करके संतों के पास ले गए और कुछ बालकों ने जाके संतों से कहा, नई बहू आई है, बताइए इसके गर्भ में लाला है कि लाली। संतों ने दिव्य दृष्टि से जब देखा, पहचान गए कि हमारी परीक्षा लेने आए हैं, हमारा उपहास करने आए हैं, भगवान के पुत्र को साड़ी पहना के लिए आए। हम श्राप देते हैं, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्म लेगा जिससे पूरा यदुवंश नष्ट होगा। साड़ी उतार करके जब देखा तो यहां एक लोह पिंड रखा था, उसे काट करके समुद्र में फेंक दिया, घिस करके समुद्र में डाल दिया। लेकिन समुद्र की लहरों से वो समस्त कण द्वारिका के कोने में आकर के एरका नाम की विषैली घास बन गए। और एक दिन यदुवंशियों में किसी बात को लेकर, छोटी बात को लेकर नोक झोंक हुई और नोक झोंक विशाल युद्ध में परिवर्तित हुई। और उसी समुद्र के तट पर एरका नाम की घास को एक दूसरे से स्पर्श करा करके संपूर्ण यदुवंश नष्ट हो गया। ठाकुर जी द्वारिका की शिखर पर खड़े खड़े सब देख रहे थे। और भगवान कहते हैं, अति बल भी नाश का कारण बन सकता है।
इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि परिपूर्ण मत होइएगा कभी भी, थोड़े अपूर्ण रहिएगा जीवन में। धन में भी अपूर्णता जरूरी है, ज्ञान में भी अपूर्णता जरूरी है, सुंदरता में भी अपूर्णता जरूरी है, गुणों में भी अपूर्णता जरूरी है। एक बात कहूं, भक्ति में भी थोड़े अपूर्ण रहो। कभी भी सेटिस्फाई मत हुआ करो अपने से कि हमने बहुत अच्छा किया ना। हाँ, बहुत ज्यादा हाथ पैर मत छिटको कि मुझे और चाहिए और चाहिए, लेकिन उससे संतुष्ट मत हुआ करो, ठीक है। उससे ज्यादा प्रसन्न मत हुआ करो, क्योंकि पूर्णता कई बार नाश का कारण बनती है। यदुवंशियों के पास भगवान के समान बल है और उसी बल का दुरुपयोग करते हुए आज यदुवंश नष्ट हो गया। दाऊ दादा ने ठाकुर जी से कहा कि अब मुझे भी आज्ञा दो। ठाकुर जी ने आज्ञा दी और शेषनाग का रूप धारण करके वे भी क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। बोल बलराम जी महाराज की। भगवान एक वृक्ष के नीचे जाकर के लेटे थे, अपनी संपूर्ण लीला का चिंतन कर रहे थे। तभी एक भेलिया ने उनके पैर पर बाण मार दिया। भेलिया ने आकर के देखा, बोले मैंने समझा कोई जीव होगा। ठाकुर जी बोले सब मेरी इच्छा से हो रहा है, चिंता मत करो, जाओ वैकुंठ जाओ। ठाकुर जी अपनी लीला विश्राम करने की उपस्थिति में आए। बहुत सुंदर प्रसंग है ये भी। जन्माष्टमी थी और भगवान का 125वां जाने कौन सा जन्माष्टमी का उत्सव था। सब देवता आए थे द्वारिका और सबने आके ठाकुर जी से कहा, नाथ जिस कार्य के लिए आप भूमि पर आए वो तो हो गया, अब वापस चलिए ना। ठाकुर जी बोले अब हम योजना बना के आ रहे हैं। कुछ दिन बाद ही ये घटना हुई। भगवान उद्धव, मैत्रेय मुनि आदि कुछ विशिष्ट जनों के साथ बैठे हैं और अपने जीवन के, अपने संपूर्ण लीला के संवरण से पूर्व भगवान ने ज्ञान उपदेश किया। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। और ठाकुर जी ने बहुत कुछ बताया यहां पर, लेकिन दो बातें विशेष रूप से मैं कह देता हूं और उसके बाद हम कथा विश्राम करेंगे। ठाकुर जी क्या कहते हैं? सबसे पहली बात भगवान निवेदन करते हुए कह रहे हैं कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषितस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। कवि नाम के योगेश्वर इस बात को कह रहे हैं, अपनी काया से, मन से, वचन से, काया किसको कहते हैं? शरीर को। अपनी काया से, मन से, वचन से, बुद्धि से हमने जो कुछ भी किया सब कुछ ठाकुर जी को अर्पित कर दो। अपने पास उस पुण्य को मत रखिए। हमने जो भी कुछ अच्छा किया सब ठाकुर जी को, और जो भी अपराध किया वो हमारा, वो हम सहेंगे। ये एक भक्त का स्वरूप होना चाहिए। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुषितस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। एक बूढ़ी माता जी कथा सुनकर के गई। उन्होंने सुन लिया कि व्यास जी कह रहे जो भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित। अगले दिन सवेरे गई और घर में झाड़ू लगाने लगे। झाड़ू लगा के सारा कूड़ा इकट्ठा किया और बाहर जाकर के बोली नारायणायेति समर्पयामि। नारद जी ने देख लिया। नारद जी बोले अरे मैया ये क्या कर रही हो? ठाकुर जी को फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, तुम कूड़ा चढ़ा रही हो। भैंस हो गई नारद जी की और उसकी। उसने और कूड़ा इकट्ठा किया, फिर से नारद जी के सामने बोली नारायणायेति समर्पण। हमारे गुरु जी से बड़े हो क्या? गुरु जी कथा में कह रहे थे शरीर से, वचन से, मन से जो भी करो सब ठाकुर जी को चढ़ाओ। नारद जी को क्रोध आ गया तो नारद जी ने थोड़ा सा उनको प्रसाद दे दिया। गाल पे हाथ रख के बोली ये भी नारायणायेति समर्पयामि, ये भी ठाकुर जी को अर्पित। नारद जी महाराज बोले रुक जा, मैं अभी ठाकुर जी शिकायत करता हूं। वैकुंठ जाकर के देखा तो ठाकुर जी ऐसे बैठे थे। नारद जी बोले क्या हो गया? नारायणायेति समर्पयामि। तो नारद जी बोले भगवान ये इसका स्वरूप क्या है? तब भगवान भक्तमाल जी में कहते हैं भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त, भक्ति, भगवान और गुरु ये चार अलग रूप हैं, लेकिन इनका वपु एक ही है।
मतलब अगर आप गुरु की निंदा करते हो तो आप ठाकुर जी की निंदा कर रहे हो, आप भक्त की निंदा करते हो तो आप ठाकुर जी की निंदा कर रहे हो, आप भक्ति की निंदा कर रहे हो तो भी ठाकुर जी की निंदा कर रहे हो। ये भले ही 4 स्वरूप हैं, लेकिन इनको पहुंचाने वाला कष्ट सब ठाकुर जी को होता है। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके कभी भी अपराध मत करना। क्यों? तिनके पग बंधन किए नाशत विघ्न अनेक। कोई भी तिलकधारी दिखे, कंठी दिखे, भले ही पाखंडी है, आप उसको भी देख के प्रणाम कर लिया करो कि हे नाथ, इसका कल्याण करना, कर तो पाखंड रहा है पर आप इसका भी उद्धार करना, क्योंकि कहीं ना कहीं स्वरूप से तो भक्त है ना। लेकिन हमें क्या करना है? अपनी काया से, मन से, वचन से, बुद्धि से जो भी अच्छा किया, तुरंत हाथ में जल लेकर के नारायणाय समर्पयामि, ठाकुर जी को अर्पित करो। आप कहोगे महाराज जी इसके पीछे लॉजिक क्या है? सुनो, भगवान के श्री चरणारविंद क्या है? बैंक है। क्या है? बैंक है। हम जितने भी पुण्य करते हैं उन पुण्यों को कहीं जमा नहीं करते, इसलिए वो पुण्य खर्च हो जाते हैं। जैसे गंगा स्नान किया, पुण्य मिला, और जैसे ही आप वापस अलवर आए तो अलवर में किसी ने आपका सम्मान कर दिया, तो वो पुण्य जो था वो खत्म हो गया। सम्मान से, यश से, वैभव से, प्रसन्नता से, ये सब पुण्य को घटाने के स्वरूप हैं। कोई आपका बहुत यश गावे, कोई आपका बहुत सम्मान करे, कोई आपका बहुत जो है क्या कहते हैं अच्छा आपके बारे में बोल रहा है, तो इसका मतलब कि पुण्य घट रहे हैं, पुण्य के बदले अच्छाई मिलती है। और कोई आपका अपमान कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, आपके बारे में गलत बोल रहा है, इसका मतलब आपके पाप घट रहे हैं। आज घर जाके जो भी आपके प्रेमी उनसे कहना, एक गाली दे दो हमको, क्यों? पाप खतेंगे। और कोई बहुत सम्मान करे तो ऐसे कर लिया करो, पुण्य बने रहने दो। लेकिन कब तक बचाओ? ऐसे बचेगा नहीं तो क्या करो? गंगा स्नान करने के बाद तुरंत हाथ में जल लो, नारायणाय समर्पयामि, उसका पुण्य ठाकुर जी पे जमा हो गया। अब वो खर्च नहीं हो सकता क्योंकि ठाकुर जी के पास है। कथा सुनी, नारायणाय समर्पयामि, ठाकुर जी पे जमा होगा। बैंक में जमा करते जाओ। बैंक में जमा किया गया पैसा कब काम आता है? जब संकट आ जाए, घर के सब खत्म हो गए, अब क्या करें? तब बैंक से निकाल लो। ऐसे ही जब अंतिम श्वास आवेगी और यम के दूत लेने आ जाएं, तो यम के दूतों आपको ही दिखेंगे, वो उनसे कह देना सुनो हमारा बैंक बैलेंस चेक करो एक बार। तब यम के दूत देखेंगे कि श्री ठाकुर जी के चरणों में इतने सारे पुण्य इन्होंने जमा कर रखे हैं, तो जिस कारण से यम के दूत आपको नरक ले जा रहे थे, ठाकुर जी के चरणों में अर्पित किए गए जो आपके पुण्य हैं, उन पुण्यों से वो नरक के पाप नष्ट होकर के आपको वैकुंठ ही जाना पड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी करो सब ठाकुर जी को अर्पित। समझ में आई बात? इसलिए कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुषित स्वभावात् करोमि यत् यत् सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयामि। सब ठाकुर जी को अर्पित करो। दूसरी बात, करेंगे कितने लोग ये मैं नहीं जानता, मेरा काम बताने का है। सब कर लो तो अच्छा, लेकिन हाँ 4-5 तो करेंगे, ये तो मुझे पता है।